और ब्लड में क्या चीजें शामिल होती हैं। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है, पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड का निर्माण जो होता है हड्डियों के बीच में, मोटी हड्डियों के बीच में, बोन मैरो में होता है। मोटी हड्डियों के बीच में यानी बोन मैरो में। जैसे यहाँ की हड्डी मोटी होगी, यहाँ ब्लड होगा, यहाँ होगा, उंगलियों में ब्लड का निर्माण नहीं होगा। तो जो बड़ी हड्डियां हैं उन्हीं के बीच में क्या होगा? बोन मैरो। जो लड़का जन्म नहीं लिया रहता है उसमें ब्लड का निर्माण होता है उसके लीवर में होता है। क्या होता है? लीवर। क्योंकि छोटे बच्चे में तो भैया हड्डियां नहीं है, हड्डी नहीं रहता। ये हड्डी रहती है तो हड्डियां एकदम कमजोर, 300 हड्डी रहती है। छोटे बच्चे में हड्डियों की संख्या 300, छोटे बच्चे में हड्डियों की संख्या 300। तो बताओ ब्लड कहाँ निर्माण होगा? हाँ, बोन मैरो में। कहाँ पे? बोन मैरो। अब बोन मैरो कहाँ मिलेगा? मोटी हड्डियों में। इसलिए हम मुर्गा खरीद के लाएंगे ना, बड़ा हड्डी को थूक के देखते हो तो अंदर लाल लाल मच्छरदानी टाइप का रहता है, उसको तुम लोग थूक के खा जाते हो, तो बेचारा का क्या है? बोन मैरो। क्या है वो? बोन मैरो होता है वहाँ पे। लेकिन जो खाने वाला तो थूक के खा गया बोन मैरो उसको। आगे बढ़े। लेकिन छोटा हड्डियों में बोन मैरो मिलता है, तो तुमने छोटा दिया, छोटा कहाँ है? कुछ करके सब खा जाता है। आगे बढ़े। तो बोन मैरो किसी को कोई दिक्कत? तो हम पढ़ा दिए, कौन सी लगा दी तुम लोग? समझ आ गया? देखिए ब्लड की खराबी समझो ध्यान से। ब्लड के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए अगर ब्लड खराब हो जाएगा ना तो सड़ने लगेगा। बाकी पूरी शरीर की कोशिकाओं के पास लाइसोसोम होता है, इसलिए अगर ये कोई कोशिका मर गई ना तो बगल का लाइसोसोम उसको गला के खत्म कर देगा। लेकिन अगर ब्लड मर गया ना तो ब्लड के पास लाइसोसोम नहीं होता, अब वो वहां बैठ के सड़ेगा। इसलिए हमारे लेफ्ट साइड में पेट के किडनी के ऊपर एक एस्पिरिन होता है। तो जब भी कोई ब्लड किडनी के पास जाता है ना, ब्लड छानने कहां जाएगा? किडनी में। ऑक्सीजन लेने फेफड़ा, ऑक्सीजन लेने न्यूट्रिशन लेने लीवर, और गंदगी छानने के लिए किडनी। गंदगी छानेगा, मान के चलिए ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तो कमी पूर्ति करने कहां जाएगा? लीवर। यानी खनिज कहां से लेगा? ऑक्सीजन। और छानेगा कहां से? जैसे किडनी में जाएगा ना, किडनी भाग जाएगा, ये वाला ब्लड मर गया है, उसको तुरंत कहां भेज देगा? एस्पिरिन में। जहां एस्पिरिन में आएगा ना, एस्पिरिन जमा कर लेता है। तुम यहीं रहो, तुम्हारे पास लाइसोसोम नहीं है तो क्या? हमारे पास बहुत लाठी डंडा है, मार के पूछ करके खत्म कर देंगे। तो मरा हुआ ब्लड कहां जाता है? एस्पिरिन में। यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं? एस्पिरिन। बैंक का काम होता है खराब नोट को जमा कर लेना, उसी तरह ब्लड बैंक किसे कहते हैं? एस्पिरिन को। हमारे शरीर में जितना अंग देख रहे हो ना, इस सब का काम है ब्लड को घुमा के रखना। फेफड़ा का काम ब्लड को ऑक्सीजन देना, लीवर का काम ब्लड को न्यूट्रिशन देना, किडनी का काम ब्लड को छानना, एस्पिरिन का काम मरे हुए ब्लड को रोकना, दिल का काम ब्लड को पंप करना। लो, सारा सिस्टम केवल किस लिए? ब्लड के लिए। इसलिए हम जिंदा हैं तो किसी के लिए? ब्लड के लिए। इसलिए फिल्मों में देखिएगा किसी का मर्डर हो जाता है तो कहता खून। क्या हो गया? खून हो गया। क्या हो गया? खून। यानी शरीर का सबसे कीमती चीज क्या है? खून। अगर किसी का नस कट गया, ब्लड निकल गया तो सारा शरीर वैसे का वैसे रहेगा। समझा गया कि नहीं गया? ब्लड निकल गया, काम खत्म। यहाँ पर पेट क्या करता है? भोजन को पचाता है ताकि क्या निकाल सके? न्यूट्रिशन। छोटी आंत बड़ी आंत न्यूट्रिशन को क्या करती है? तोड़ती है। तोड़ने के बाद किसे देती है? लीवर को। और लीवर उसको किसमें मिला देता है? ब्लड में मिला देता है। सारा काम यहाँ किसके लिए हो रहा है? ब्लड। ब्लड ही जीवन है, ब्लड ही जीवन है। सोचो कितना कीमती चीज को चूस जाता है खून। समझा गया कि नहीं गया? अब देखो ब्लड जो होता है यहाँ पर, यहाँ ब्लड समझ आ गया? ब्लड को पंप करेगा हृदय, ब्लड को न्यूट्रिशन मिलाएगा, आप पेट और छोटी आंत किसे तैयार करेगी? न्यूट्रिशन को तैयार करेगी। न्यूट्रिशन को ब्लड छानेगा, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाएगा, मरे ब्लड को साइड करेगा, इसलिए ब्लड के लिए न्यूट्रिशन मिलाएगा, न्यूट्रिशन को पचाएगा पेट और छोटी आंत, पेट और छोटी आंत, न्यूट्रिशन को तोड़ तोड़ के छोटा करेगा दांत, न्यूट्रिशन को छोटा करेगा और छोटा करेगा पेट, पचाएगा छोटी आंत, चूस लेगा बड़ी आंत, दे देगा लीवर को, लीवर मिला देगा ब्लड में, अब ब्लड पूरे शरीर में पहुंचा देगा। सारा व्यवस्था किसके लिए है? ए टू जेड व्यवस्था ब्लड के लिए। लेकिन अगर ये ब्लड कहीं क्लॉट कर गया तो वापस उसको कहां आना है? एस्पिरिन। अगर एस्पिरिन में नहीं आ पाया वहीं सड़ेगा, मर जाएगा। ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन, इसमें नसें छोटी छोटी हैं, और जब कभी ब्रेन में हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो नसा फट जाता है, नसा क्या फट जाता है, यहाँ ब्लड भर जाता है। अब लो पातरे नस था, लौटने का रास्ते नहीं, तो ब्लड क्या कर जाता है? क्लॉट कर जाता है। इसलिए ब्रेन में जो होता है ना, तो यहाँ अंदर का नसा फट के क्लॉट कर जाएगा, और जैसे क्लॉट करेगा ना तो हमारे ब्रेन में कुछ भी नहीं है, सारा एमसीबी की सप्लाई कहाँ है? ब्रेन में। अब किसी घर में जाइए अंदर एमसीबी गिरा दीजिए, कहीं ना कहीं तो शॉर्ट, कहीं ना कहीं का सिस्टम बंद होगा। अब आपको पता नहीं है कहाँ का बंद हुआ है, लेकिन कहीं 25-30 एमसीबी लगा है, 2-3 को बता दीजिए, कहीं ना कहीं का कोई सिस्टम नहीं करेगा। वैसे जब ब्लड क्लॉट करता है तो गाढ़ा हो जाता है, जैसे गाढ़ा होता है तो ब्रेन को दाब देता है, ब्रेन को दाबेगा 2-4 एमसीबी बंद, एमसीबी बंद तो आदमी उसमें निकलेगा। जा चल गया किसमें? कोमा में। तब डॉक्टर आएगा, ग्राइंडर मशीन लेके, लकड़ी कैसे चीरा जाता है पलाई, वैसे घर मारेगा, जो पहले अगला करेगा उसको ग्राइंडर से मारेगा, उड़ाएगा यहाँ पर, गोल काट के फिर साइड करेगा। समझा कि नहीं? क्या करेगा? साइड करेगा, इतना बड़ा खोपड़िया में से निकाल लेगा, और उसके पास एक वैक्यूम होता है जो बाहर की ओर खींचता है, तो वैक्यूम से पूरा क्लॉट खींच देगा, पूरा क्लॉट खींच देगा वहां पर। और तब जब क्लॉट खींचेगा तो अगले दिन जब आपको होश आएगा तो इसे चुटकी बजा के पूछेगा, सुनो कौन हो? मंगरू। मंगरू हां, डॉक्टर का एमसीबी उड़ गया। हां, समझा कि नहीं? एक हम लोग यहाँ विद्यार्थी था, 2018 में बात है, पप्पू कुमार नाम था, छत से गिर गया था, कपड़ा फैलाने गया था, अब उसका मारा को खोपड़िया पचक गया, यहाँ से इसको काट के निकाला गया, लेकिन जख्म इतना ज्यादा था कि अंदर भी क्लॉट कर गया, और जो खोपड़िया था ये पचक गया था, खोपड़िया पचक गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले तो क्लॉट ही निकालेंगे, और जब क्लॉट ही निकालते तो जख्म ठीक हो जाएगा तो इसको यहाँ पे सीलेंगे। तो टूटल का खोपड़िया घर में नहीं रखने को देगा, फ्रिज में रख दिया, वो बाद में 2 महीना बाद जोड़ेंगे। तो यहाँ जब क्लॉट निकाल दिया तो इसके पेट का ऑपरेशन किया, और पेट में ना पैकेट बनाया खाली जगह, और उसमें खोपड़िया को डाल के सी दिया। डॉक्टर क्या कर दिया? सी दिया। और जब ये जख्म सही हो गया तो 2 महीना बाद फिर उसको बुलाया, और पेटवा खोल के कहेंगे तो पैकेट में रख लेंगे, फिर यहाँ सी के, और फिर इसको रख के यहाँ टाका मार दिया। यहाँ पे समझा कि नहीं गया? पेट में नहीं खराब होगा, शरीर के अंदर नहीं खराब होगा, पूरा शरीर उसको पहचान रहा है, हमारी अंग है, नहीं समझे? सब पहचान रहा है उसको यहाँ पे, नहीं समझे? जैसे इसमें कोई लड़का खराब हो गया तो उधर कैसे बैठा दिए थे? कहाँ गया वो? आसान था कि नहीं? हो गमछी बन ले पे ले, तेरी गमछी बन लिया कि पहचान में ना है। देखो इसको यहाँ पेट में क्यों रखा था सर? पेट में खाली जगह है, पेट की कोशिकाएं और त्वचा स्ट्रेच हो जाती हैं। जैसे देखना ना, महिलाएं अगर गर्भवती होती हैं तो एक बहुत मैक्सिमम लेवल तक क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है। आदमी का जब पेट तो निकल जाता है तो क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है। इसलिए कहाँ रख दिया था? पेट में रख दिया। किसमें रख दिया? यार पुलिस ला, आइए बाबू, आइए आ जाइए बाबू, यहाँ पर आइए, कुछ थोड़ा खाना पीना भी खाइए, एकदम दुबला है यार। पुलिस में ऐसे थोड़ा काम। क्या नाम हुआ? ऋतिक कुमार। कौन सा जिला? घर रहने वाले मुजफ्फरपुर के हूँ, और पोस्टिंग कहाँ दिया है? पोस्टिंग पटना दे दिया है। जा बाबू, मेडिकल सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब डीओ कब बनेगा? अब डीओ का इस महीने के लास्ट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर। हाँ, जब डीओ बन जाएगा सैलरी चालू हो जाएगी आपको, सबको। हाँ, सबको एक साथ ही करके डीओ बनता है। अभी तो सैलरी चालू नहीं किया होगा, अभी तो डायरेक्ट दिया होगा आने के लिए। चलिए बढ़िया, तब आपका डीओ चालू कर देगा तो उस दिन से आपकी सैलरी बनना चालू हो जाएगा, नहीं समझे? उसके 1 महीना बाद, जब कुछ दिन बाद पहला सैलरी आता है, लेट से आता है। फर्स्ट अटेम्प्ट आता है। कितना साल हुआ एज आपका? 22 साल हुआ। चलो बढ़िया भाई, एकदम बहुत जल्दी निकाल दिए। तो मेहनत करते हैं तो आप लोग भी जाइए, मेहनत तो आप लोग का जल्दी हो जाए। हाँ, लाइए मिठाई खिलाते हैं आपको, पहले हम तोड़ के आपको देते हैं, नहीं तो आप लोग ज्यादा हमको खिलाओगे।
हनुमान मंदिर का तो प्रसादी है भैया, बहुत बढ़िया। देखिए हमको प्रसादी प्रसादी तक खिलाइएगा, हम अपना यहाँ रख देते हैं, हमको इसमें से खिलाइएगा, क्योंकि ज्यादा खिला देंगे ना तो हमको हालत खराब हो जाएगा। इनका फोटो लीजिए बढ़िया सा, मुस्कुराते हुए एकदम। चलिए बढ़िया। आगे बढ़े। इतना रिजल्ट होता है सर, यहाँ परेशान कर देता है सर। हाँ एक चीज देखे होगे आप लोग, इतना रिजल्ट होता है ना कि आप लोग परेशान हो जाते हो जाते हो कि नहीं हो जाता? इतना कहीं रिजल्ट हुआ तो तुम लोग, अब तुम लोग भी लाओ मिठाई उठाई लाओ। हाँ हाँ भोज भी होगा, हम लोग तैयारी में है एकदम। आप लोग को जैसे भोज खत्म हो जाएगा आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए देखिए, जो मेल होते हैं उसमें जो ब्लड होता है और जो फीमेल होते हैं दोनों में अंतर होता है। मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। अभी तो चूसने में आधा लीटर ब्लड कम क्यों होता है? घाटा लगेगा तब तो कोई खून चूसेगी, कोई दिक्कत। देखो ये कितना सीधा लड़की है, करी कि हमारे में ही नहीं लिखा है। बेचारा मटेरियल में खोज रही है, हमारे में नहीं लिखा है। इतना सीधा है, बता तुम लोग चंडाल के बीच में बैठी है। बेचारी सीधा है, करी ये भगवान हमारे में नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, याद कर लो, याद कर लो। मेन रीजन क्या होता है, यही तो बताया, तो मेन रीजन है आपका। ले तुम्हारा बनावट कम है, तुम्हारा 7 लीटर ब्लड होना चाहिए। आगे बॉयज के कंपेयर में ब्लड फीमेल में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। उसका रीजन भी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कम होता है। तो ब्लड का मेन अवयव आरबीसी होता है और आरबीसी का मेन अवयव क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम तो ब्लड भी क्या होता है, कम। तो मेन अवयव ब्लड का क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो ब्लड जो होता है बाबू, ध्यान से समझते हैं लोग ब्लड के बारे में। मानव कैसा होता है, किस कलर का होता है, क्या बनता है, असीमा जान। छोटे बच्चों में यकृत में क्या बनता है, यकृत में बनता है। बताइए कितने लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर। शरीर के भाग का कितना परसेंट होता है, 8%। शरीर के भाग का 8%, 7 से 8% होता है। समझो पीएच कितना होता है, 7.4। एक स्वस्थ मनुष्य 450 ml रक्त दान कर सकता है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए आपको, 300 ml से ज्यादा। वो डिपेंड करता है आपको, लेकिन ब्लड डोनेट करने से बीमारियां कम होती हैं, शरीर अच्छा होता है। जो ब्लड कभी डोनेट नहीं किया उसका शरीर में बीमारियां ज्यादा होने लगती संभावना रहती है, रिन्यू कम होता है ब्लड। समझ में नहीं आ गया? तो ब्लड बताइए, ध्यान से समझिए, ब्लड डोनेट करने से शरीर को कोई दिक्कत होता है? ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। अब प्लाज्मा और सीरम समझते हैं लोग। ब्लड जो होता है, ब्लड इसका एक हिस्सा होता है, प्लाज्मा एक हिस्सा होता है। देखिए यहाँ हो गया ना प्लाज्मा, ब्लड का क्या हो गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है कितना परसेंट होता है, 60%। कितना परसेंट, 60। और एक होता है रुधिराणु, क्या होता है, रुधिराणु। रुधिराणु कितना परसेंट होता है, 40%। तो ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट, रुधिराणु कितना परसेंट, 40%। समझ में नहीं आ गया किसी को कोई दिक्कत? तो ब्लड का अधिकांश हिस्सा रुधिराणु या प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा में ही क्या होता है, सीरम। प्लाज्मा में होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है, फाइब्रिनोजेन। क्या होता है, फाइब्रिनोजेन। खून को थक्का बनाने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। बीमारियों की जांच होती है सीरम से, खून को थक्का बनाता है। इसी में एंटीबॉडी होती है, क्या होती है, एंटीबॉडी। बीमारियों से लड़ता है एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा कितना परसेंट, प्लाज्मा में क्या चीज, 3। बीमारी की जांच होगी, थक्का बनाएगा फाइब्रिनोजेन, और बीमारी से लड़ेगा एंटीबॉडी। बीमारी से लड़ेगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बीमारियों से लड़ने का काम एंटीबॉडी करता है। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट कल समझा देंगे, टेस्ट कराई हो गया। आज तो आप लोग का पॉकेट जी के घंटा एक्स्ट्रा चला था। कौन सा टॉपिक लिए थे वैसे सर? यहाँ फैन नहीं लगवा रहे लोग, यहाँ फैन लगेगा ना तो लाइट कटने लगता है। ये नचेगा ना तो उससे नीचे लाइट आएगा, तो ऐसे हो गया। स्टैंड फैन है।